Hello learners, this is third lecture on machine learning. मशीन लर्निंग यूज करते वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि मशीन लर्निंग में सैकड़ों स्टैटिस्टिकल बेस्ड एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, बट उसमें से राइट एल्गोरिदम ढूंढना ये चैलेंजिंग है। स्पेसिफिक एल्गोरिदम ढूंढने से पहले हमें मशीन लर्निंग की तीन कैटेगरीज को समझना जरूरी है। फर्स्ट कैटेगरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में नोन एग्जाम्पल्स के पैटर्न्स स्टडी करके अगर हमें कोई एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा ये हम करते हैं। ऐसा ही कुछ यूज किया था टोयोटा ने जब उन्होंने अपना पहला कार प्रोटोटाइप बनाया। उन्होंने कार बनाने के लिए नए प्रोसेस को यूज नहीं किया, बल्कि शेवरलेट कार के एक एक पार्ट को अलग करके देखा, समझा कि अगर ऐसी कार बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। पहले से पता रहने वाले इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशंस को समझने की प्रोसेस को सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग करके मशीन लर्निंग में दोहराया जाता है। यह मॉडल अंडरलाइन पैटर्न्स को जानने के लिए इनपुट और आउटपुट डेटा के बीच रिलेशंस को एनालाइज एंड डिफाइन भी करता है। सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को एनालाइज करने के बाद मशीन एक मॉडल बनाती है। पिछले इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स के पैटर्न्स के बेसिस पर आउटपुट तैयार करने के लिए एक एल्गोरिदम इक्वेशन बनाती है। ये एक कार का डेटा सेट है, यूज्ड कार्स का। इसमें तीन इनपुट वेरिएबल्स है, कार का ब्रांड, माइलेज एंड ईयर ऑफ मेक, और आउटपुट भी है कि वो कार कितने प्राइस पे सेल हुई। ये स्टडी करके मैं एक प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई सिक्स्थ कार है तो वो कितने में सेल होगी। यहाँ हमने सिर्फ 5 कार का डेटा लिया है। मशीन लर्निंग में ये डेटा सेट बहुत बड़ा होता है। सो तीन इनपुट वेरिएबल्स है और आउटपुट भी है। इसको स्टडी करके एक मॉडल बनाया है और बाकी कार्स के लिए यूज करके क्या प्राइस हो सकती है ये प्रेडिक्ट किया है। यही सब कुछ है जो सुपरवाइज लर्निंग है। अब सुपरवाइज लर्निंग ये भी मशीन लर्निंग की सॉरी अनसुपरवाइज लर्निंग ये भी मशीन लर्निंग की एक और कैटेगरी है। इसमें आउटपुट वेरिएबल्स लेबल्ड नहीं होते, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन भी पता नहीं होता। अनसुपरवाइज लर्निंग इनपुट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके पैटर्न फाइंड आउट करता है एंड क्या पॉसिबल आउटपुट हो सकता है ये प्रेडिक्ट करता है। आई गेस नाउ आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का डिफरेंस क्लियर हो गया। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एडवांटेज ये है कि आपको आउटपुट पता नहीं है, इसलिए आप खुद से आउटपुट डिस्कवर करते हैं, और ये टेक्निक सबसे ज्यादा फ्रॉड डिटेक्शन में काम आती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेटावाइजर। सो डेटावाइजर एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अनसुपरवाइज लर्निंग यूज करके फ्रॉड डिटेक्ट करती है कि मिलियंस अकाउंट्स को स्टडी करके सस्पिशियस अकाउंट्स फाइंड आउट करती है विदाउट नोइंग एक्चुअल कैटेगरी ऑफ फ्यूचर अटैक्स। स्टैंडर्ड अकाउंट से फ्रॉड अकाउंट्स कैसे अलग है ये स्टडी करके ऐसे अकाउंट्स के अटैक्स को प्रिवेंट करती है। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज मेरा छोटा सा बिजनेस है एंड सडनली मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है। हमेशा स्मॉल ऑर्डर्स ही है एंड अचानक बहुत बड़ा ऑर्डर, तो ये फ्रॉड हो सकता है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट के यूजर रेटिंग्स एक ही रात में बढ़ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। कभी कभी एक ही रिव्यू बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स पे नजर आता है, वो भी फ्रॉड है। कभी कभी शिपिंग एड्रेस ऐसा होता है जो सर्च करे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये सारे फ्रॉड के एग्जाम्पल्स हैं। सुपरवाइज लर्निंग जो मॉडल बनाती है वो पास्ट अटैक्स पे डिपेंड होता है। अगर सिमिलर अटैक होता है तो सुपरवाइज लर्निंग पता कर पाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स आर ऑल्सो स्मार्ट और वो हमेशा एक सा अटैक नहीं करते। वी नीड अनसुपरवाइज लर्निंग फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग का भी ड्रॉबैक है। डेटा सेट अनलेबल्ड होता है, कोई आउटपुट पता नहीं होता है। मॉडल चेक करने और वैलिडेट करने में एंड प्रेडिक्शंस करना, ये सब सुपरवाइज लर्निंग के कंपैरिजन में सब्जेक्टिव होता है। अब एक और मशीन लर्निंग की कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग।
एक्चुअली ये सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का हाइब्रिड फॉर्म है। सो बेसिकली इसमें लेबल्ड डेटा सेट और अनलेबल्ड डेटा सेट दोनों ही होते हैं। मोर डेटा द बेटर, ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग का गोल है। इसमें सुपरवाइज लर्निंग यूज करके, जिसमें हम लेबल्ड डेटा सेट यूज करेंगे, एक मॉडल बनाते हैं एंड फिर वो मॉडल अनलेबल्ड डेटा सेट पे यूज करके आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आउटपुट सही से आ रहा है तो फिर ये लार्जर डेटा सेट पे यूज होता है। सो मशीन लर्निंग की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है री लर्निंग। ये सबसे एडवांस्ड कैटेगरी है। ये कैटेगरी रैंडम ट्रायल एंड एरर करके फीडबैक लेकर मॉडल बनाती है, लाइक प्रेडिक्शन मॉडल बनाती है। इसमें बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स या फिर इटरेशंस यूज होते हैं। सो यहाँ पे मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में ट्रायल एंड एरर को हम लोग इटरेशंस बोलेंगे। सो बहुत सारे इटरेशंस यूज होते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गोल एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, जो हम बहुत सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ट्रायल करके उनका परफॉर्मेंस ग्रेड करने के बाद प्रेडिक्ट करते हैं। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग में हम एक सेट एनवायरनमेंट स्टेट करते हैं, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे कि पैकमैन का गेम लेकर हम लोग समझते हैं। इस गेम में बहुत से चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स एंड पाथवेज होते हैं। ये एक वीडियो गेम है। अब इस गेम में लेफ्ट में वॉल, राइट में भूत, कोई पावर पिल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सब एक स्टेट रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो सारे एक्शंस का सेट है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सो पैकमैन में एक्शंस लिमिटेड है, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ, या फिर इनके ही कोई कॉम्बिनेशंस। यहाँ थर्ड इंपॉर्टेंट सिंबल है जो कैपिटल क्यू, जो मॉडल की स्टार्टिंग वैल्यू है। सो मॉडल की स्टार्टिंग वैल्यू जो है हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल की स्टार्टिंग वैल्यू यानी क्यू वैल्यू इट इज 0। अब इस गेम में दो चीजें होती है। क्यू की वैल्यू कम होती है जब निगेटिव चीजें होती है, जैसे कि घोस्ट या ऑब्स्टेकल का आना, एंड क्यू की वैल्यू बढ़ती है जब पॉजिटिव चीजें होती है, जैसे कि पावर पिल मिलना एंड सो ऑन। सो क्यू लर्निंग में मशीन एक्शन के हिसाब से आउटपुट जनरेट करना सीखती है। वो डिफरेंट एक्शंस के थ्रू ये सब सीखती है एंड देन एक मॉडल बनाती है जो रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज को रिकॉर्ड करती है एंड क्यू लेवल की वैल्यू को इम्पैक्ट करती है एंड फ्यूचर एक्शंस के लिए इन वैल्यूज को स्टोर करती है और ऑप्टिमाइज भी करती है। सो ऐसे मॉडल प्रेडिक्शंस स्मूथ होते हैं। सो आज हमने मशीन लर्निंग की तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को पढ़ा है। सो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, देन सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और रीइंफोर्समेंट का ही एक पार्ट क्यू लर्निंग। सो हमने आज मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंट कैटेगरीज सीखी है। होप अब तक आपको सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, इन तीनों कैटेगरीज के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे जाएंगे तो इन तीनों कैटेगरीज के बीच में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।